रेणु के पिताजी देखने में कैसे हैं माँ? सविता ने हंसकर कहा, मान लो वे ऐसे हैं। एक बूढ़े वैष्णव, मुझसे उम्र में बहुत बड़े, सिर पर शिखा, बाल सारे पके हुए, गोरा रंग, लंबा शरीर, व्रत उपवास से शिथिल। ऐसा आदमी क्या तुम्हें पसंद आता है शारदा? नहीं, आपको पसंद आता है? पसंद किए बिना चारा ही क्या है शारदा। स्वामी पसंदगी नापसंदगी की वस्तु नहीं है, उसे तो बिना विचार किए मान लेना पड़ता है। तुम कहोगे यह तो शास्त्र विधि है, मनुष्य के मन की विधि नहीं। किंतु जानती हो यह तर्क कौन करते हैं? वही जिनको आज भी मानव मन का यथार्थ ज्ञान नहीं। बाबू ने पूछा, भोजन हुआ? बेटी ने अनादर तो नहीं किया? सविता बोली, नहीं। ब्रज बाबू ने कहा, गरीब का घर ठहरा, कुछ भी नहीं है यहाँ। कदाचित तुम्हें कष्ट हुआ होगा। नहीं, मुक्ति नहीं पाओगे मंझले बाबू। तुम वैष्णव हो, जीवन में कितने ही मनुष्य के अपराध तुमने क्षमा कर दिए हैं, किंतु तुम मुझे क्षमा नहीं कर सके। यह ऋण रहा, किसी दिन जान। इधर विमल बाबू ने सविता के मन में अपना स्थान बना लिया है। एक दिन सविता ने पूछा, मेरे जीवन का इतिहास आप जानते हैं विमल बाबू? नहीं, जो दूसरे कहते हैं उतना ही मैं जानती हूँ। आप ब्याह क्यों नहीं करते? इसीलिए कि आप स्त्रियों से घृणा करते हैं। पर दुनिया में आप जिनके पीछे पीछे घूमे हैं, क्या वही स्त्रियां हैं? दुनिया में और स्त्रियां नहीं हैं? राखाल स्तब्ध हो गया। फिर पूछा, क्या जीवन बाबू तुम्हारे पति नहीं है? सब मिथ्या है? नमस्कार, प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का 5वां भाग। सविता बोली, घर मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम्ही ने दिया था। कल मैं कहीं और चली जाऊंगी, यह सब तुम्हारा ही रहेगा। 13 वर्ष बाद चले जाने के दिन तुम्हारी एक कौड़ी भी साथ न ले जाऊंगी। सब तुम्हें लौटा रही हूँ। हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, अब वापस कभी न लौटूंगी। मैं बहुत क्लांत हूँ, अब मैं जा रही हूँ। सुबह तक बात सारे किराएदारों में फैल गई। उनमें बड़ी चिंता फैली, क्योंकि इतने कम किराए पर दूसरी जगह उन्हें स्थान नहीं मिल सकता था। फिर नई माँ की सहृदयता के कारण वे भूल गए थे कि वे किराएदार हैं। उन्होंने शारदा को पकड़ा। शारदा ने जाकर कहा, माँ, ये लोग कह रहे हैं कि आप इस घर से जा रही हैं। नहीं, माँ ने कहा, सच तो कह रहे हैं शारदा। शारदा बोली, सच क्या? आप सचमुच ही चली जाएंगी? नहीं माँ, सचमुच ही शारदा। पर कहाँ जाऊंगी इसका अभी कुछ ठीक नहीं। माँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, मुझे किसके पास छोड़े जाएंगी? जिसके स्वामी हैं उसका सब कुछ है शारदा। जीवन बाबू एक दिन जरूर लौटेंगे। नहीं माँ, वे नहीं आवेंगे। किसी और दिन इसका कारण आपको बतलाऊंगी। आप चाहे जहाँ भी जाएं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप बड़े घर की बेटी हैं और बहू हैं, आपके साथ एक दासी तो होनी ही चाहिए। मैं वही दासी बनकर आपके साथ रहूंगी माँ। पर तुम भी तो टहलुई घर की नहीं हो शारदा, मैं तुमसे क्यों दासी का काम लूंगी? तो दासी का काम नहीं करूंगी माँ, मैं तो अपनी माँ की सेवा करूंगी। इतना कहकर उसने आंचल में आंखें पोंछ ली। इतने में नीचे से आवाज आई। सविता ने कहा, कौन? महादेव। महादेव ने ऊपर आकर बताया कि शोफर गाड़ी लाया है। कुछ देर बाद सविता नीचे उतरी तो देखा द्वार के पास शारदा खड़ी है। बोली, माँ, मैं भी साथ चलूंगी। बीमार रेणु को देखूंगी। इससे भी ज्यादा मुझे रेणु के पिताजी को देखने की साध है। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। फिर पूछा, रेणु के पिताजी देखने में कैसे लगते हैं माँ? बहुतेरे ही कल्पना करती हूँ, किंतु कोई चेहरा पसंद नहीं आता। शायद इसीलिए कि वह रेणु के पिता ही नहीं, उसके स्वामी भी हैं। सविता ने हंसकर कहा, मान लो कि वे ऐसे हैं। एक बूढ़े वैष्णव, मुझसे उम्र में बहुत बड़े, सिर पर शिखा, बाल सारे पके हुए, गोरा रंग, लंबा शरीर, व्रत उपवास से शिथिल। ऐसा आदमी तुम्हें पसंद आता है शारदा? नहीं, आपको आता है? पसंद किए बिना चारा ही क्या है शारदा। स्वामी पसंदगी या नापसंदगी की वस्तु नहीं है, उसे तो बिना विचार किए मान लेना पड़ता है। तुम कहोगे कि यह शास्त्र विधि है, मनुष्य के मन की विधि नहीं। किंतु जानती हो यह तर्क कौन करते हैं?
वही जिनको आज भी मानव मन का यथार्थ ज्ञान नहीं है, जिन्हें दुर्गति की अग्नि जलाकर जीवन की राह खोजनी नहीं पड़ती। संसार यात्रा में स्वामी के रूप यौवन का प्रश्न स्त्रियों के लिए तुच्छ वस्तु है। शारदा ने कहा, एक बात जानने की बड़ी इच्छा है माँ, किंतु। अनुमति देने पर भी जब शारदा संकोचवश नहीं पूछ सकी, तब सविता ने खुद ही कहा, कदाचित तुम जानना चाहती हो कि यदि यह बात ठीक है तो मेरी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। उत्तर मैंने बहुत तरह तरह से सोचा, किंतु पूर्व जन्म के कर्म फल के अतिरिक्त इसका कोई और उत्तर नहीं पा सकी बेटी। भला बताओ तो, जिस आदमी को कल विदा कर दिया उसे अपने स्वामी की अपेक्षा बड़ा कभी न माना, कभी उससे श्रद्धा नहीं की, कभी प्यार नहीं किया, तो भी उसके साथ मेरा एक युग कैसे कट गया। शारदा ने लजाते हुए पूछा, क्या उस दिन भी आपने रमणी बाबू को प्यार नहीं किया माँ? सविता ने कहा, उस दिन भी नहीं। गाड़ी पहुंच गई। दोनों उतरकर अंदर गईं। ऊपर जाते ही देखा कि 16-17 साल की उम्र की लड़की बरामदे में बैठी भाजी काट रही है। लड़की ने आइए कहकर स्वागत किया, आसन बिछा दिया और सविता की चरण धूली माथे से लगाई। सविता आसन पर बैठ गई, किंतु किसी तरह अपने आप को संभाल न सकी। वह जानती थी कि इन आंसुओं की कोई मर्यादा इस लड़की के समीप नहीं है, किंतु रुलाई रुकी नहीं। आंखों पर आंचल डाले मुंह छिपाए बैठी रही। सविता ने जितनी ही रुलाई रोकनी चाहिए उतना ही काबू के बाहर होती गई, जैसे तूफान से पूर्णतः मथित सागर किसी तरह रुकना न चाहता हो। लड़की ने भी सांत्वना देने की चेष्टा नहीं की, उसी तरह दुर्बल थके हाथों से धीरे धीरे तरकारी काटती रही। बहुत देर बाद रुलाई का वेग घट जाने पर भी सविता मुंह से आंचल न हटा सकी, किंतु इस तरह कब तक चल सकता है, यह सोचकर शारदा ने ही पूछा, आज तुम कैसी हो बहन? लड़की बोली, अच्छी हूँ, ज्वर का तो कोई आभास नहीं। शारदा, राखाल बाबू कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? लड़की ने बताया, राखाल भैया पढ़ने गए हैं और बाबूजी सुबह से कहीं गए हैं, कहकर गए हैं कि लौटने में देर होगी। और कोई बात न आने के कारण शारदा ने पूछा, तुम पहचानती हो रेणु, ये कौन है? लड़की बोली, पहचानूंगी कैसे, मुझे तो चेहरे की याद है ही नहीं। शारदा ने पूछा, समझ भी नहीं पाई? रेणु ने सिर हिलाकर कहा, समझती हूँ, राजू भैया बता कर गए हैं, किंतु आपको पहचान नहीं पाई। शारदा ने कहा, मेरा नाम शारदा है, तुम्हारी माँ के पास रहती हूँ। मेरी बात क्या राखाल बाबू ने तुमसे कभी नहीं कही? लड़की बोली, नहीं, मुझसे क्यों कहेंगे, कहना उचित भी तो नहीं है। कहकर रेणु उठकर चली गई। शीघ्र ही लोटा लेकर लौटी और बोली, माँ, पाँव धोने के लिए पानी लाई हूँ, उठिए। इस पुकार पर सविता सहसा पागल की तरह उठी और रेणु को खींचकर छाती से लगा लिया, किंतु कुछ ही देर में हाथ पांव शिथिल हो गए और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश आया तो देखा उसका सिर शारदा की गोद में है और वह पंखे से हवा कर रही है। माँ को होश में आया देख रेणु ने कहा, माँ, पूजा के लिए व्यवस्था कर दी है, चलिए। रेणु माँ को नीचे ले गई, स्नान कराया, फिर जबरदस्ती पूजा कराने के बाद मिश्री का शरबत पिलाया और बोली, माँ, अब जाकर रसोई बनाती हूँ, आपको खाना खाना होगा, न खाएंगी तो आपके पाँवों में सिर पटक दूंगी, बिना खाए मुक्ति न मिलेगी। मुक्ति नहीं चाहती बेटी, किंतु तुम बड़ी दुर्बल हो, अभी तुमने पथ्य भी नहीं लिया है। सवेरे मिश्री मुंह में डाल चुकी हूँ, अब कुछ न खाऊंगी, किंतु खाना तो बनाना ही होगा ना माँ, ठाकुर जी का भोग भी तो लगाना होगा। इतना कहकर उसने अंगोछा कंधे पर रखा। सविता ने पूछा, तुम क्या नहाने जा रही हो रेणु? रेणु हंसती हुई बोली, माँ, तुम भूल गई, क्या तुमने कभी बिना स्नान किए भोग बनाया है? शारदा ने ज्वर आने की आशंका प्रकट की तो रेणु बोली, ज्वर नहीं आएगा, किंतु आवे भी तो क्या किया जा सकता है, और कौन है करने वाला। ब्रजबाबू आ गए। सविता बोली, बाहर जाकर तुम सदा घर बार को इसी तरह भूल जाते हो, देखो अब कितना दिन रह गया है, जाओ अब देर न करो। ब्रजबाबू बोले,
यही होगा नई बहू। बेटी मेरा गमछा तो दे दो, मैं चटपट नहा आऊं। रेणु बोली, नहीं बाबूजी, जरा सुस्ता लो, मैं तंबाकू भर देती हूँ। देर जो होनी थी वह हो चुकी। माँ और बाप दोनों ने कन्या की ओर देखा। ब्रजबाबू बोले, लड़की न हो तो बाप की इतनी व्यथा और किसको हो नई बहू, तुम भी इससे हार गई। सविता ने कहा, हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यही एकमात्र सत्य नहीं है। संसार में एक और प्राणी है जिसकी तुलना में लड़की भी नहीं ठहरती, माँ भी नहीं ठहरती। कहकर हंसी। ब्रजबाबू वह हंसी देखकर चौंक पड़े, किंतु कुछ कहकर कपड़े उतारने चले गए। खाना पीना निपटते निपटते शाम हो गई। ब्रजबाबू शैया पर बैठे तंबाकू पी रहे थे। सविता जाकर फर्श पर बैठ गई। ब्रजबाबू ने पूछा, भोजन हुआ? बेटी ने अनादर तो नहीं किया? सविता बोली, नहीं। ब्रजबाबू ने कहा, गरीब का घर ठहरा, कुछ भी नहीं है यहाँ। कदाचित तुम्हें कष्ट हुआ होगा नहीं बहू। सविता बोली, ऐसी कटु बातें न कहने दूंगी मंझले बाबू। मेरा तो यही इतना सा अवलंब है। मरते समय भी होश रहा तो केवल यही सोचूंगी कि मेरे जैसा स्वामी संसार में कभी किसी ने नहीं पाया। ब्रजबाबू, मेरे कहने का यह मतलब था कि आज यह भी दिन तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ा। सविता, देखने की आवश्यकता थी, नहीं तो दंड अधूरा रह जाता। एक दिन गोविंद जी की सेवा थी, जान पड़ता है वही खींच लाए हैं। कहते कहते आंखें छलछला आईं। पूछा, एक निष्ठ मन से उनका भजन करूं तो भी क्या वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे मंझले बाबू? ब्रजबाबू बोले, अवश्य करेंगे। कुछ देर चुप रहकर सविता ने पूछा, तुम आज कहाँ गए थे? नंदू साहू के यहाँ मेरे कुछ रुपए बाकी थे। दिए? ब्रजबाबू उसकी सज्जनता और कठिनाई बताकर कहने लगे कि कभी भी न देंगे। सविता बोली, मैं उन्हें चकमा नहीं देने दूंगी, और कुछ उपाय न हुआ तो नालिश करूंगी। ब्रजबाबू ने हंसकर कहा, देखता हूं तुम्हारा मिजाज जरा भी नहीं बदला। क्यों बदलेगा? और तुम्हारा ही कितना बदल गया है। तुमसे बुरे दिन किस पर आएंगे, किंतु तुम क्या किसी को ठग सके? मुझ जैसे कृतज्ञ का ऋण भी पाई पाई चुका दिया। उन लोगों को भी यही करना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। ब्रजबाबू ने पूछा, उन लोगों पर तुम्हें इतना क्रोध क्यों है? क्रोध नहीं, जलन है। तुमको भाई ने ठगा, मित्रों ने ठगा, आत्मीय, स्वजन, कर्मचारी, यहाँ तक कि स्त्री ने भी धोखा दिया। अब उनका मुझसे पाला पड़ा है। मैं उन्हें समझा दूंगी, वे मुझे खूब जानते हैं। ब्रजबाबू को याद आया कि जब इसी तरह एक दिन सब कुछ डूब चला था, तब इसी स्त्री ने हाथ पकड़कर उन्हें नाव पर बिठाया था। तीसरे पहर के ढलते हुए सूर्य की ओर दिखाकर ब्रजबाबू बोले, मेरा दिन अब ढल रहा है नहीं बहू। अपना पावना वसूल करने के लिए अब समय नहीं रहा, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई नहीं है जो समझे कि मैं कितना क्लांत, कितना अवसन्न हूँ। अब तो संसार से छुट्टी लेने की मंजूरी आती होगी। जो लिया दिया सबका हिसाब हो गया। जानता हूँ उसमें गलतियाँ रह गई, किंतु उसे लेकर अब झगड़ा नहीं कर सकूँगा। विश्वास करो, बहुत क्लांत हो गया हूँ। तुम्हारे विश्वास से मुझे शांति मिलेगी। अब क्या करोगे? रेणु को गांव लेकर चला जाऊंगा, वहां किसी तरह गुजर हो ही जाएगा। रेणु का भार किसे दे जाओगे? भगवान को। जान गया हूं कि उनसे बड़ा आश्रय दूसरा और कोई नहीं। लड़की के भविष्य से सविता आश्वस्त न हो सकी, किंतु कोई उपाय न देखकर चुप बैठ गई। उसने समझ लिया कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस दिन घर से निकलने पर दोनों के बीच जो स्तूप आ खड़ा हुआ था, वह आज भी ज्यों का त्यों है। सविता उठ खड़ी हुई और बोली, मुक्ति नहीं पाओगे मंझले बाबू। तुम वैष्णव हो, जीवन में कितने ही मनुष्यों के अपराध तुमने क्षमा कर दिए हैं, किंतु मुझे क्षमा नहीं कर सके। यह ऋण रहा, किसी दिन जान सकोगे। कहकर वह चली गई। इधर विमल बाबू ने अपने व्यवहार, सहृदयता और सहानुभूति से तथा बार बार हाल चाल, दुख दर्द पूछने आकर सविता के मन में अपना स्थान बना लिया। चुपके से रमणी बाबू को उनके मकान का दाम चुकाकर उन्हीं के द्वारा उसे सविता के नाम करा दिया है।
उनके व्यवहार में बड़ी मर्यादा है, किंतु उनके नैनों की दृष्टि से सविता को डर लगता है। वह दृष्टि भूखे शिकारी पशु की नहीं, भले आदमी की है। उसमें है आर्त की प्रार्थना, इसी से भय है। एक दिन उसने पूछा, मेरे जीवन का इतिहास आप जानते हैं विमल बाबू? विमल बाबू ने कहा, नहीं, जो कुछ दूसरे कहते हैं उतना ही जानता हूं। सविता ने पूछा, तो जो कुछ लोग कहते हैं जो हुआ है वह क्या मेरे जीवन का इतिहास नहीं है? क्या दोनों चीजें अलग अलग हैं? हाँ, दोनों एक नहीं है नहीं बहू। आपने सुना है कि मैं स्वामी को छोड़कर रमणी बाबू के साथ चली आई, फिर उन्हें भी उस दिन त्याग दिया। मैं अच्छी स्त्री नहीं हूँ, फिर किसी पुरुष को भी ग्रहण कर सकती हूँ। यह बात क्या आपके मन में नहीं उठती? विमल बाबू ने कहा, नहीं। सविता बोली, लगता है आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। विमल बाबू ने कहा, आपके स्वामी की तरह नहीं। उन्होंने जिस भाव से धर्म को लिया है उस भाव से मैंने नहीं लिया। हमारा कोई मेल नहीं। सविता ने पूछा, मेल ना हो, किंतु क्या कहीं भी मेल नहीं? क्या दोनों का स्वभाव सर्वथा भिन्न है? विमल बाबू ने कहा, इसका उत्तर देने का समय अभी नहीं आया है। सविता ने कहा, क्या यह बात भी मन में नहीं गई कि कोई ऐसे आदमी को छोड़कर कैसे चला आया? विमल बाबू बोले, कोई माने आप ही ना, किंतु आप तो छोड़कर नहीं गई। लोगों ने मिलकर आपको चले जाने के लिए विवश किया। सविता की आंखें भर आई, बोली, इतना जानकर भी मुझे कैसे प्यार कर सके? अवस्था ढल चुकी है, रूप रहा नहीं, जो है वह भी 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसे को आदमी क्या सोचकर प्यार कर सका? विमल बाबू बोले, इसीलिए कि मैंने संसार में बहुत कुछ देखा है। यह रूप यौवन का लोभ नहीं। आपने इतना समझा, इसी से मैं कृतज्ञ हूँ। सविता बोली, हाँ, इतना समझ गई हूँ, किंतु पूछती हूँ, मुझे लेकर करेंगे क्या? इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। केवल इतना जानता हूँ कि आपको न पा सकूँगा। मेरे लिए यह राह नहीं है। इसे मैंने बहुत दुख पाकर जाना है। अपने ऐश्वर्य के बल पर एक समय मैं अनेक स्त्रियों को लाया था, पर वे छोटी हो गईं और मुझे भी छोटा बना दिया। फिर कौन कहाँ गई इसकी कोई खबर नहीं। इनमें से एक स्त्री आप ही की तरह घर छोड़कर आई थी, किंतु उसे भी रख न सका। प्यार का धन छोटा करके नहीं रखा जा सकता, उसे खोना ही पड़ता है। रमणी बाबू को भी तो इसी तरह खोते देखा है। क्या आपको यही भय है? भय नहीं, यह मेरा व्रत है। आपकी बेटी को देखा, स्वामी को देखा, किस प्रकार वे सर्वस्व देकर ऋण चुकाकर चले गए। तब मैं आपको कैसे पाऊंगा? वह द्वार बंद है, जानता हूँ। छोटा करके भी मैं कभी आपको पा न सकूंगा, और छोटा न करके पाने की राह बंद है। इसी से तो कहता हूँ कि मुझे केवल सच्चा मित्र मानकर ग्रहण कीजिए। सविता की आंखें छलछला उठी, बोली, आपका परिचय पाने को अब कुछ शेष नहीं रह गया विमल बाबू। आशीर्वाद दीजिए कि जिस दुख को मैंने स्वयं आमंत्रण दिया है उसे सह सकूं। विमल बाबू के नेत्र भी भर आए, बोले, मैं आपके अपराध का विचार न करूंगा, केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि आपका दुख चिरस्थायी न हो। शारदा ने आते ही देखा कि राखाल उसकी कॉपी देख रहा है। वह बोला, देखता हूं काम तो कुछ आगे बढ़ा नहीं। शारदा ने कहा, हाँ, समय ही नहीं मिलता। माँ का सब काम मुझे ही करना पड़ता है। राखाल बोला, उनके पास दास दासियों की कमी नहीं है, यह तो बड़ा अन्याय है शारदा। शारदा बोली, और आपका काम कुछ कम अन्याय है देवता। भीख के दान को छिपाने के लिए निरर्थक काम का भार मुझ पर डाल दिया है। मैं एक पंक्ति भी न लिखूंगी। मेरा ऋण कैसे चुकेगा? ऋणी ही बनी रहूंगी। राखाल के मन में आया उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहे, ऋणी ही रहो, किंतु हिम्मत न पड़ी। वह बोला, पहले तुम बड़ी सीधी थी, सहसा ऐसे दुष्ट कैसे हो गई? शारदा ने पूछा, दुष्ट हो गई हूं? अच्छा बताइए, आप थे कहाँ? राखाल बोला, तबीयत कुछ खराब हो गई थी।
शारदा ने कहा। झूठ, जोरों का बुखार था। तुम्हारी वह नानी भी घाट पर पड़ी थी। आपके तो कितने ही यार दोस्त हैं, किसी को सूचना क्यों नहीं दी? अच्छा, मित्रों की बात तो छोड़ो, नई माँ को खबर क्यों नहीं दी? कहते कहते शारदा के नयन भर उठे। बोली, नई माँ को भी जाने दो, पर मैंने क्या अपराध किया था देवता? आप हैं बड़े खराब आदमी। विष खाकर मरने को थी, मरने नहीं दिया। अस्पताल में दिन रात एक करके लौटा लिया। लौटने पर भूखों मरने को हुई तो उसे भी मांझी मार दी। और इधर आपकी बीमारी में थोड़ी सेवा कर दूं, यह भी आपसे नहीं सहा जाता। सदा ऐसे ही शत्रुता करते रहेंगे, कभी मुक्ति न देंगे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं जानती हूं कि आप ब्याह क्यों नहीं करते, इसीलिए कि आप स्त्रियों से घृणा करते हैं। पर दुनिया में आप जिनके पीछे पीछे घूमे हैं वही स्त्रियां तो नहीं है ना? दुनिया में और भी औरतें हैं। राखाल, यदि आज तुम्हारे वे होते तो क्या यह सब कह सकती? शारदा बोली, तब तो मैं उनसे कहती कि जिस शारदा से ब्याह करने का वादा करके धोखा दिया, जिस शारदा ने तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार किया था, उसने कितना सहा है इसे केवल भगवान ही जानते हैं। जिस शारदा को तुम जूठी पत्तल की तरह छोड़कर चले गए, वह शारदा मर चुकी है। यह दूसरी शारदा है, इस पर किसी का दावा नहीं। सुनकर राखाल स्तब्ध रह गया, फिर पूछा, क्या जीवन बाबू तुम्हारे पति नहीं है? सब मिथ्या है? हाँ, सभी मिथ्या है, वे मेरे पति नहीं हैं। क्या तुम विधवा हो? हाँ। क्या आपको मुझ पर घृणा हो गई है? नहीं शारदा, पर अब तुम क्या करोगी? नई माँ का काम करूंगी। यह दासी वृत्ति नहीं, माँ की सेवा है। रुपयों के लिए आपकी क्लर्की नहीं करूंगी। आवश्यकता के समय चिट्ठी लिखकर शैया पर डाल जाया करूंगी। उसे पढ़कर कोई चुपके से रुपये तकिए के नीचे रख जाया करेगा। यह तो भिक्षा हुई। भिक्षा ही सही, उसे कोई जान न पाएगा, क्योंकि रिश्वत देखकर लोग किसी से कहते नहीं। मुझे शर्म कैसी? राखाल के मन में फिर आया कि हाथ पकड़कर उसे पास खींच ले, किंतु साहस नहीं हुआ। इसी समय दासी ने बाहर से पुकारा कि शारदा दीदी को माँ बुला रही है। उसने उठते हुए कहा कि वे माँ से मिलने न जाएंगे। राखाल ने कहा, तुम जाओ, मैं बाद को आऊँगा। शारदा बोली, बाद को क्यों? दोनों साथ चलेंगे। कहकर दबी हंसी की तरंग फैलाती वह चली गई। राखाल आंखें बंद करके शैया पर पड़ रहा। उसे लगा यह घर अपूर्व माधुर्य से भर उठा है और सजीव मानव के हाथ की तरह उसके शरीर को छू रहा है। उसके शरीर एवं मन में यह कैसी व्याकुलता, कैसा स्पंदन है। वक्षस्थल की निगूढ़ अंतस्थल में यह कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है? स्वर सुनाई पड़ता है, किंतु भाषा समझ क्यों नहीं आती? जो इस तरह निसंशय भाव से आकर उसके पास खड़ी हो गई है, उसे ना कहकर किस बड़ी आशा के लिए वह लौटा देगा? उसे अस्पताल में पड़ी मृतप्राय नारी का वह पीला मुंह याद आया। फिर कैसी कठिनाई से उसके प्राण लौटे थे। वह कैसे भूलेगा शारदा का संपूर्ण समर्पण? आंखों से आंसू पोंछकर उसका यह कहना, अब मैं आपकी आज्ञा लिए बिना मरूंगी नहीं देवता। इसी समय दासी आकर बोली, माँ आपको बुला रही है। राखाल ऊपर गया, माँ की चरण धूड़ी लेकर बोला, माँ अपराध हो गया है। कई दिनों से ज्वर में पड़ा रहकर भी आपको समाचार नहीं दे सका। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं। मैंने तो आपको जितना तंग किया है उतना रेणु ने भी आपको नहीं किया। किंतु एक दिन दुनिया ही बदल गई। ठाकुर जी की कोठरी में जाकर रो रो कर कहता था, अब सहा नहीं जाता, हमारी माँ को लौटा दो। अब उन्होंने प्रार्थना सुनी, उसी माँ का असम्मान करूंगा। असल में अभ्यास के कारण दुख में याद नहीं आता कि संसार में मेरा कोई है। सुनकर नई माँ खींचकर गहरे स्नेह के साथ उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। शारदा बोली, अब इनसे ब्याह करने के लिए कहिए ना माँ, आपकी बात ये न टालेंगे। राखाल बोला, माँ ने मुझे इतना बड़ा किया है, वे जानती हैं कि इसके घर बार आत्मीय स्वजन नहीं है, कमाने की क्षमता नहीं। मुझे लड़की देना उनके गले पर छुरी फेरने जैसा है। ऐसा अन्याय माँ कभी न करेंगी। इसी समय महाराज ने आकर सूचना दी कि रसोई तैयार है। बहुत दिनों बाद आज सविता राखाल को खिला रही थी। बोली, बेटा,
तारक 2-3 दिनों के लिए छुट्टी लेकर आया था। उसका आग्रह है कि मैं कुछ दिन उसके पास रहूं। मैंने भी स्वीकार कर लिया। राखाल ने विस्मयपूर्वक पूछा, तारक आया था माँ? मुझसे नहीं मिला? माँ ने कहा, समय न मिला होगा। राखाल को स्मरण आया कि उसने खुद ही बीमारी में तारक को चिट्ठी लिखी थी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ दिन देहात में तुम्हारे पास आकर रहना चाहता हूं, किंतु अभी तक उसने चिट्ठी का कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन खा पीकर जब राखाल लौटने लगा तब शारदा ने उसके साथ नीचे आकर कहा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें।